चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तभी से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंथन का दौर लगातार जारी है हरियाणा में, लेकिन इस चुनावी माहौल में परिवारवाद की पॉलिटिक्स ने बढ़ा दिया है सियासी तनाव, क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी, जेजेपी हो या आईएनएलडी, हर किसी पार्टी का नेता अपने बेटा, बेटी, पत्नी, भांजा, भतीजा सबको लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है। ऐसे में देखिए कौन कौन से चेहरे बनेंगे हरियाणा की 90 सीटों पर उम्मीदवार, क्योंकि टिकट मांग रहे हैं सारे पॉलिटिकल परिवार। यहाँ से कमल का फूल खिलेगा और कमल का फूल खिला करके तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सोनिया गांधी के आंखों का तारा राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा का सितारा दीपेंद्र हुड्डा, ये तारा और सितारा की जोड़ी है। किसी कोई परिवार की पृष्ठभूमि से कोई आए तो परिवारवाद की बात नहीं रहती, तो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। ये लोग जब किसी को चुनकर भेजते हैं तो उनके मताधिकार का सम्मान करना सीखिए। ये परिवारवाद की बात अब आपकी कोई सुन भी नहीं रहा है, 10 साल से तो बोल रहे हैं आप। कैसे केसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दो। कौन कौन बनेगा उम्मीदवार, टिकट मांगे पॉलिटिकल परिवार। हरियाणा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली, जोर आजमाइश का मैदान सज चुका, हर तरफ रणनीतियां बन रही, तो वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारियां बांटी जा रही, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हरियाणा में आ गया है चुनाव। इसीलिए सियासी कुरुक्षेत्र की महाभारत में हर तरफ तनाव। यहाँ से कमल का फूल खिलेगा और कमल का फूल खिला करके तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे। मैंने कहा है कि अपनी डपली अपना राग अपना रहे हैं, और हरियाणा की जनता ने ये तय कर दिया है कि इनकी जो ये इकट्ठे भी नहीं बैठ सकते, और जिस प्रकार की इनकी लड़ाई पीछे रही है, हरियाणा प्रदेश को भुगतना पड़ा है, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार आ रही है। ये लोग छत्तीसगढ़ मन बना चुके हैं, 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री की बात करता, मुख्यमंत्री तो भाई विधायक चुनेंगे, लोग चुनेंगे। एक तरफ जीत की हैट्रिक का मौका है, तो वहीं दूसरी तरफ फिर से सरकार में आने की तमन्ना। इसी उठापटक के बीच हरियाणा में कहीं नेता नाराज हो रहे हैं, तो कहीं नेताओं के चेहरे खिल उठे। कोई जा रहा है इधर तो किसी की नजर है उधर। माहौल सियासी है, तो उठापटक के इस दौर में सभी पार्टियां अपनी कमर कस रही, और इसी बीच शुरू हुआ है परिवारवाद पॉलिटिक्स का वो दाव जिसने बढ़ा दिया है बहुत ज्यादा तनाव। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। प्रदेश में 1 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। इस बीच भाजपा कांग्रेस में टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस की दिल्ली में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, तो भाजपा के गुरुग्राम में 2 दिन तक चलने वाली बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर हर सीट पर पैनल वाइज नाम तय किए जाएंगे। देखिए, इस बार सीधा मुकाबला हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही दलों में एक एक सीट पर 50-50 से 60-60 लोगों ने आवेदन किया है। आईएनएलडी, जेजेपी या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन पार्टियों के अंदर परिवार के लोगों को भी टिकट देना बहुत बड़ी एक कहीं ना कहीं समस्या है। यानी कि ये पार्टियां सबसे पहले अपने पारिवारिक जनों को एडजस्ट करेंगी और उसके बाद इन बागियों को एडजस्ट किया जाएगा। अब टिकट के बीच परिवारवाद का क्या तड़का लगा है, ये समझने के लिए पहले बीजेपी की प्लानिंग को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 22 और 23 अगस्त को हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक, 24 अगस्त को बीजेपी के किसान मोर्चा की बैठक, 25 अगस्त को राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक संभव, 26 अगस्त को बीजेपी की पहली लिस्ट संभव। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिए जाने को लेके हरी झंडी मिल सकती है।
जो आरोप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगाती थी, अब कांग्रेस को भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का मौका मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रिश्तेदारों की लंबी कतार टिकट लेने के इंतजार में लगी हुई है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट ना दिए जाने के सिद्धांत में हैट्रिक लगाने के चक्कर में थोड़ी ढील दे सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट के लिए नेताओं ने रिश्तेदारों की कतार लगा दी। केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद और विधायक तक अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे हैं। हालांकि कई नेताओं के आड़े भाजपा की एक परिवार में 2 टिकट न देने की नीति आड़े आ रही, मगर भाजपा सूत्रों की माने तो अगर कैंडिडेट जिताऊ हुआ तो हरियाणा में हैट्रिक के लिए नीति से परहेज भी किया जा सकता है। हरियाणा के अंदर सोनिया गांधी के आंखों का तारा राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा का सितारा दीपेंद्र हुड्डा आपके सामने है। ये तारा और सितारा की जोड़ी है, दोनों की दो आप लोग देख रहे हैं। ये तारा और सितारा की जोड़ी है। इन्होंने हरियाणा वासियों से कोई सरोकार नहीं है। ये क्योंकि कांग्रेस ऊपर स्तर के ऊपर राहुल गांधी को सेट करने में लगी हुई है और हरियाणा की कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा के बेटे को सेट करने में लगी। बीजेपी के पास जो है ऐसी वो है कि भाई काला धन वाले बीजेपी में ज्वाइन हो तो काला धन नहीं रहता। किसी कोई परिवार की पृष्ठभूमि से कोई आए तो परिवारवाद की बात नहीं रहती। तो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, ये देश में लोग देख रहे हैं, ये दोहरे मापदंड वाली पार्टी है। भाजपा लगातार कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती आई, लेकिन ऐसे में अगर बीजेपी के नेता अपने परिवार के लिए टिकट मांगने लगेंगे तो फिर हरियाणा में सियासी समीकरण किस तरफ करवट लेगा, खासकर उस माहौल में जब वोटिंग के लिए ज्यादा समय नहीं, तो क्या ऐसे में जीत की सेटिंग सही बैठ पाएगी? ऐसे कांग्रेस की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की, दोनों ही दलों में कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं वो अपने पारिवारिक सदस्यों को राजनीति में एडजस्ट करने और टिकट दिलाने के लिए मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े ऐसे नेता हैं जो सांसद भी बन गए हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन वो अपने बेटे या बेटियों के लिए टिकट की जुगत में दिल्ली बैठ गए हैं। अमूमन ऐसा ही कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर मौजूदा सांसद या फिर बड़े नेता अपने बच्चों को टिकट दिलाकर राजनीति में एडजस्ट कराने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो भाजपा भले ही सरकार तीसरी बार लाने के लिए ये रिस्क ले सकती, लेकिन इससे उन्हें विरोधियों के सवालों के जवाब भी देने होंगे। भाजपा वंशवाद को लेकर अब तक चौटाला परिवार और भूपेंद्र हुड्डा को घेरती आई है। सीएम नायब सैनी और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई किरण चौधरी तो कांग्रेस को बापू बेटे की पार्टी तक कह देते हैं। ऐसे में अगर भाजपा में भी इसी तरह हुआ तो फिर उन पर भी सवाल उठने तय हैं। श्रुति चौधरी का भविष्य आप किस तरह से देखती हैं? भविष्य तो भगवान के हाथ में जी। हम तो यहाँ पे माता भी चिंतित, यहाँ पर हम काम करने के लिए आए हैं। सब प्रभु इच्छा काम करने का जो है हमारे को मौका दिया है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने, और उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी का खास तौर से तहे दिल आपकी सीट पर उम्मीदवार हो सकती है श्रुति? तो आने वाले समय में क्या होता है और क्या नहीं होता, अब मैं एक भाजपा की जो है निष्ठावान सिपाही हूँ, और जिस तरह से जो नेतृत्व जो आदेश देगा वो हमारे सिर माथे। तो मम्मा की जगह बेटी संभालेंगे तो शाम देखिए, ये मैं राजनीति में एक बहुत डेडिकेशन, एक भावनात्मक रूप से यहाँ पे खड़ी हूँ, क्योंकि तो शाम हो, हमारा क्षेत्र हो, ये हमारा घर है। और लंबा समय से, मैं जब बचपन से मेरा लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है, तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी कि मैं अगर वहाँ की मैं नुमाइंदा बन सकूं। और वैसे आगे जैसे पार्टी पहले बेटी पार्लियामेंट में थी, मम्मा विधानसभा में थी, अब मम्मा पार्लियामेंट में है और बेटी विधानसभा में जाएगी। मैं पार्टी का धन्यवाद करती हूँ, जैसे किरण जी को मैंने कह रही थी कि मौका दिया पार्टी ने, और जैसे मेरे को आदेश देगी मैं तैयार हूँ। बीजेपी बनाएगी हैट्रिक या कांग्रेस करेगी वापसी? आपका क्या होगा? आईएनएलडी कितनी सीटें जीतेगी?
जेजेपी को कितने नंबर मिलेंगे? ये परिवारवाद वाला झुंझुना कब तक बजाते रहेगा? क्योंकि असलियत तो ये कि अगर बीजेपी के परिवारवाद पर बात करने आ गए तो पूरी शाम बीत जाएगी। किसका चाचा, किसका ताऊ, किसकी बुआ, किसका फूफा, किसकी बेटी, किसका बेटा, किसका मौसा, किसकी मौसी, किसके बाप, किसकी माँ, किसकी पत्नी, किसके पति, किसके सास, किसके ससुर, लंबी फहरिस्त शामिल है। असलियत तो यह कि आपको परिवारों से कोई परहेज नहीं है। सत्ता हासिल करने के लिए आप किसी भी परिवार के साथ में जाने को तैयार हैं। कश्मीर से शुरुआत करते हैं, आप उनको गैंग का हिस्सा कहते हैं, और जब सत्ता हासिल करनी थी तो आपको मुफ्ती साहब के परिवार से कोई समस्या नहीं थी। हरियाणा में आपको चौटाला परिवार से कोई समस्या नहीं थी, उनके साथ भी आप घटक दल में शामिल हो गए थे। बिहार चले जाइए, आपको पासवान परिवार से कोई समस्या नहीं है। ये परिवारवाद वाला जो पाखंड है ना, इसको छोड़ दीजिए। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी उतारने की तैयारी है, उधर लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीट जीतकर कांग्रेस के हौसले भी बुलंद हैं। कांग्रेस ने हरियाणा के कुल 90 विधानसभा सीटों पर हुए आवेदन के हिसाब से दूसरा सर्वे शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने 10 अगस्त तक आवेदन मांगे थे। इसमें 90 सीटों पर 2556 दावेदार सामने आए। हरियाणा में कांग्रेस 10 वर्षों के बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है और इसी के चलते ही कांग्रेस चुनाव समिति की प्रदेश की बैठक हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऊपर चर्चा हो चुकी है। वहीं पर कांग्रेस की रणनीति के ऊपर भी चर्चा हो चुकी है। इसके दो मुख्य कारण है। एक तो कांग्रेस का लोकसभा चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन और इसके साथ साथ हर एक विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की लंबी लंबी कतारें हैं। वहीं पर 90 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। कांग्रेस की मुश्किल 2500 से ज्यादा दावेदारों में से उम्मीदवार चुनने की तो है ही, साथ ही आपसी मनमुटाव और टकराव से जूझना भी कांग्रेस आलाकमान के लिए मुश्किलों से भरा है। कुमारी शैलजा ने तो खुलकर ताल भी ठोक दी। चाहे लोकसभा का था और चाहे अब विधानसभा का होगा, मेरी इच्छा पहले भी थी, अब भी है। आवेदन किया है आप? नीलोखेड़ी से आपका नाम आ रहा है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, नाम तो कई जगह से आ रहे हैं। हाईकमान देखे कि चुनाव लड़ना है तो कहाँ से लड़ना है। हरियाणा में चुनावी प्रदर्शन को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि हरियाणा में चुनावी दंगल में 2 ही बड़े प्लेयर हैं। हरियाणा के चुनाव में ताल ठोकने वाली पार्टी में बीजेपी है, कांग्रेस है, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन है, आम आदमी पार्टी और जेजेपी है। आज हारे या कल हारे, हार तो इनको निश्चित है। इनके लिए हो सकता है अपने सदमे को वो पहले अक्टूबर में छोटा सदमा लेंगे, फिर दिसंबर जनवरी में बड़ा सदमा लेंगे। होता है, एक उम्र के बाद लोग सदमा लेने की जो क्षमता है वो घट जाती है। हम तैयार हैं, हम पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि हमने लोगों के मुद्दे उठाए हैं। हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। अभी भी हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की सभाएं चल रही हैं, जहां पे भारी संख्या में जन सैलाब है और लोग आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा के बेटे हैं, इसलिए हरियाणा के लोगों का उनसे एक इमोशनल जुड़ाव भी है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हार तय है और इस बार कांग्रेस बड़े मार्जिन से जीतकर हरियाणा में फिर से सरकार बनाने जा रही है। इसलिए जेजेपी के विधायक इस रेस में लगे हुए हैं कि किसी तरह कांग्रेस में शामिल होकर टिकट पा लिया जाए। कांग्रेस के दावे के पीछे 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन है। दरअसल हरियाणा में 2019 के चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई और उनका वोट प्रतिशत 28.51, लेकिन 2024 तक कांग्रेस न सिर्फ 5 सीटें जीती बल्कि वोट शेयर भी बढ़कर 43.67 हो गया।